ये क्लास 6 का सिविक्स का चैप्टर फर्स्ट है, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। मतलब हम कितने डिफरेंट हैं। इंडिया में तो इतने तरह के लोग हैं, इतनी डिफरेंट टाइप के कल्चर हैं, लैंग्वेज है, तो इसे ही समझना है। लुक अराउंड यू इन द क्लासरूम, डू यू सी एनीवन हु लुक्स एग्जैक्टली लाइक यू। मतलब क्लास में तुम्हारे जैसा कोई नहीं मिलेगा, देखो कोई है तो। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न दैट पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज। लोग एक दूसरे से अलग हैं, डिफरेंट तरीके से, मतलब बहुत, हर एक बालक अपने आप में अलग है, सब अपने अलग ही दिखते हैं। नॉट ओनली डू दे लुक डिफरेंट बट दे माइट आल्सो बिलोंग टू डिफरेंट रीजनल, कल्चरल और रिलीजियस बैकग्राउंड। ऐसा नहीं है कि वो दिखते ही अलग हैं, उनका बैकग्राउंड भी अलग है। जैसे रीजनल लेवल पे कल्चरल या रिलीजियस बैकग्राउंड, मतलब कौन से धर्म के हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ भी हो सकते हैं कोई। तो इस तरह से वो ऐसे भी डिफरेंट है, वैसे भी डिफरेंट है, मतलब देखने में भी अलग है और वैसे बैकग्राउंड भी डिफरेंट है। These differences enrich our life in many ways and also make them more fun। ये फन है हमारी लाइफ का कि हम एक दूसरे से सब अलग है, एक जैसे होते तो कैसे काम चलता। All these different people who come from all kinds of background, जो ये different background से लोग आ रहे हैं, and belong to all kind of religious and cultural cultures help to make India so interesting। सब हमारे जैसे इंडिया में जाते हैं ना, स्टेट टू स्टेट, एक ही स्टेट में थोड़ी दूरी पर बहुत कुछ चेंज हो जाता है, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तभी तो घूमने में मजा आता है। सब एक जैसा हुआ तो फिर क्या मज़ा घूमने में, तो ये इंटरेस्टिंग बनाता है इस चीज़ को। थ्री चिल्ड्रन अराउंड योर एज हैव ड्रॉन द फिगर अबव। क्लास 6 के बच्चों ने ये बनाई है, तीन पेंटिंग, तीनों ने ड्राइंग अपनी बनाई है। यूज द एम्प्टी बॉक्स टू ड्रा योर ह्यूमन फिगर। अब तुम बनाओ इस खाली पेज में, जो तुम्हारी बुक में है। इज योर ड्राइंग सिमिलर टू एनी ऑफ द अदर। तुमने एक जैसी बनाई है क्या? द चांस आर दैट योर ड्राइंग इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री। पूरे चांस है कि तुम्हारी ड्राइंग भी इन तीनों की तरह, इन तीनों से ही अलग होगी। विच यू कैन सी are quite different from each other. This is because each one of us has a unique drawing style। सबकी अपनी ड्राइंग की स्टाइल डिफरेंट है। We not only don't look exactly like each other, ऐसा नहीं है हम एक दूसरे के जैसे दिखते ही नहीं हैं, इंसान सभी हैं पर सबके चेहरे की बनावट अलग अलग है। But also differ in terms of their language we speak। जो हम लैंग्वेज बोलते हैं उसमें भी हम अलग हैं। हमारे कल्चरल बैकग्राउंड, हमारे रिलीजियस रिचुअल्स, जैसे कोई पूजा पाठ करता है, कोई मतलब अलग अलग ढंग से मनाते चीज़ों को। वी ऑब्जर्व ऑफ कोर्स दे द वे वी ड्रॉ। मतलब हम सब एक होने के बावजूद भी एक दूसरे से अलग है, डिफरेंस है, हम सब एक जैसे नहीं हैं। आस्क योर टीचर टू हेल्प योर चेक हाउ मैनी ऑफ यू हैव सिमिलर आंसर्स। ये इन क्वेश्चन के आंसर लिखो और देखो कि इनके एक जैसे हैं। आई लाइक रीडिंग बुक अबाउट माई फेवरेट स्पॉट, आई एट होम आई स्पीक इन। तो कितने की सबके अपने अलग अलग ही होंगे। इज देयर एनी वन हुज लिस्ट मैच योर एग्जैक्टली। मतलब एग्जैक्टली मिलना मुश्किल है, एक दो पॉइंट मिल जाएंगे। प्रोबेबली नॉट, मुश्किल ऐसा। बट मैनी ऑफ यू मे हैव सिमिलर आंसर, कुछ के आंसर एक जैसे होंगे। हाउ मैनी लाइक रीडिंग द सेम काइंड ऑफ बुक। कितने बच्चे ऐसे हैं जो एक जैसी किताब पढ़ना पसंद करते हैं। जैसे किसी को कार्टून वाली किताब अच्छी लगती है, किसी को कहानी वाली, कुछ ऐसा। हाउ मैनी डिफरेंट लैंग्वेज आर स्पोकन बाई द स्टूडेंट इन योर क्लास। कितनी लैंग्वेज बोलते हैं तुम्हारी क्लास के बच्चे? बाई नाउ यू मस्ट हैव रिकॉग्नाइज्ड लाइफ द मैनी वे इन विच यू आर क्वाइट लाइक सम ऑफ योर क्लासमेट्स एंड अदर वे इन विच यू आर डिफरेंट फ्रॉम देम। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसमें कुछ चीज़ें बच्चों के आपस में मिलती होंगी, कुछ चीज़ें नहीं मिलती होंगी। मेकिंग फ्रेंड, डू यू थिंक इट वुड बी ईजी फॉर यू टू मेक फ्रेंड्स विद समवन हु वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू। तुम्हें क्या लगता है ये आसान है, जो एकदम अलग से बच्चे हैं, अलग से कल्चर से आए हैं, उनके साथ दोस्ती करना? रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड थिंक अबाउट दिस। स्टोरी पढ़ो और सोचो। आई हैड meant it as a joke made up for a small ragged boy
हु सोल्ड न्यूज़पेपर एट द जनपथ क्रॉसिंग एट द बिजी इंटरसेक्शन। एक बच्चा न्यूज़पेपर बेचता है जनपथ क्रॉसिंग पर। एवरी टाइम आई साइकिल्ड पास्ट ही वुड रन आफ्टर मी होल्डिंग आउट द इंग्लिश पेपर एंड स्क्रीमिंग आउट द इवनिंग्स हेडलाइन इन ए मिक्सचर ऑफ हिंदी और इंग्लिश वर्ड। जो बच्चा न्यूज़पेपर बेचता है ना, तो वो इसके पीछे मतलब न्यूज़पेपर बेचने के लिए दौड़ता है, और वो जो हेडलाइन है उन्हें इंग्लिश या हिंदी में बोलता रहता है। दिस टाइम आई स्टॉप्ड बाय द पेमेंट एंड आस्क्ड फॉर द हिंदी पेपर। इस बार मैंने रुका और मैंने उनसे कहा कि भाई हिंदी का पेपर मुझे दे दो। हिज माउथ फेल ओपन, उसका मुँह खुला खुला रह गया। उसे लगा कि यू नो हिंदी। उसे लगा ये तो हिंदी जानता ही नहीं होगा। ये उसने पूछा कि या तो तुम हिंदी जानते हो। जो पेपर वाला बच्चा, उसने पूछा दूसरे से, क्या तुम हिंदी जानते हो? ऑफ कोर्स आई सेड एज आई पेड फॉर द पेपर। उसने कहा मैं जानता हूँ, मैंने पेपर खरीदा, इसीलिए खरीदा कि पढ़ूंगा मैं। वाई? वाट डिड यू थिंक? तुम्हें क्या लगा? ही पॉज्ड, वो रुका। बट यू लुक सो अंग्रेज। जो वो न्यूज़पेपर बेचने वाला बच्चा था, उसने कहा कि तुम तो एकदम अंग्रेज दिखते हो, तुम्हें हिंदी पढ़नी आती है? ही सेड यू मीन यू कैन इवन रीड हिंदी। उसका मतलब ये था कि तुम्हें हिंदी पढ़नी आती, तुम तो अंग्रेज जैसे दिखते हो। ऑफ कोर्स आई कैन, I said this time a little impatiently. I can speak, read and write Hindi. मैंने कहा मैं लिख भी सकता हूँ, पढ़ भी सकता हूँ, बोल भी सकता हूँ हिंदी। हिंदी इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट आई स्टडी इन द स्कूल। हिंदी एक सब्जेक्ट है जो मैं स्कूल में पढ़ता हूँ। मतलब जो बच्चा न्यूज़पेपर बेच रहा था, उसे लगा ये तो इतने अंग्रेज जैसे दिख रहा है, तो इसे हिंदी पढ़ने लिखनी आती नहीं होगी, इसे हिंदी नहीं आती होगी। बट साइकिल वाले बच्चे ने साइकिल रोक के उसे न्यूज़पेपर मांगा हिंदी का, तो इसलिए वो सरप्राइज था। तो इसने फिर साइकिल वाले ने कहा कि मैं हिंदी सब्जेक्ट है हमारा एक क्लास में, हम हिंदी पढ़ते हैं स्कूल में। जो पेपर बेच रहा था उसने कहा सब्जेक्ट, हाउ कुड आई एक्सप्लेन व्हाट ए सब्जेक्ट वाज टू समवन हु हैड नेवर बीन टू स्कूल। जब ये साइकिल वाला बच्चे से उसने पूछा कि सब्जेक्ट क्या है, अब ये परेशान, मैं कैसे बताऊँ इसे कि सब्जेक्ट क्या है, मतलब सब्जेक्ट का मतलब क्या है। जिसे जो कभी स्कूल ना गया उसे कैसे बताऊँ कि सब्जेक्ट का मतलब क्या है। वेल इट इज़ समथिंग आई बिगेन। साइकिल वाले बच्चे ने शुरू किया कि हाँ कुछ तो है। बट द लाइट चेंज, तो वो तो रेड लाइट पर था, लाइट चेंज हो गई एंड हॉकिंग बिहाइंड मी। उसके पीछे हॉर्न बजना शुरू हो गई कि चलो। एंड ग्रीव ए 100-fold एंड आई लेट माई सेल्फ बी पुस्ड अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ द ट्रैफिक। मतलब ट्रैफिक के साथ फिर मुझे जाना पड़ा। अब आपस में ये बात कर ही रहे थे। साइकिल वाले बच्चे ने कहा कि मैं हिंदी पढ़ सकता हूँ, लिख सकता हूँ, बोल सकता हूँ, क्योंकि मुझे मेरे सब्जेक्ट है ये कि ये। पेपर बेचने वाले बच्चे ने कहा कि सब्जेक्ट क्या है। अब साइकिल वाला बच्चा बता ही रहा था उसे सब्जेक्ट क्या है। तब तक ग्रीन लाइट हो गई और पीछे से हॉर्न बजने शुरू हो गए। फिर वो साइकिल लेकर अपनी चला गया। द नेक्स्ट डे ही वॉज देयर अगेन। दूसरे दिन फिर वो आया, साइकिल वाला बच्चा, स्माइलिंग एट मी एंड होल्डिंग आउट ए हिंदी पेपर। पेपर बेचने वाले बच्चे ने उसे पेपर दे दिया, सब हंसते हुए हिंदी पेपर थमा दिया उसे। भैया, उसने कहा भैया, ही सेड आपका अखबार है। मतलब पेपर बेचने वाले ने दोबारा अगले दिन जब वो दोनों आया अपने साइकिल लेके, उसे हिंदी का पेपर थमा दिया और कहा भैया ये आपका अखबार। अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। कल बात अधूरी रह गई थी ना, सब्जेक्ट क्या है, तो आज पूछा है कि बताओ सब्जेक्ट क्या चीज़ है। द इंग्लिश वर्ड साउंडेड स्ट्रेंज ऑन हिज टंग। इंग्लिश का जो वर्ड बोल रहा था वो उसके मुंह से सुनने पर अजीब लग रहा था। इट साउंडेड लाइक इट्स अदर मीनिंग इन इंग्लिश टू बी रूल्ड बाय समवन एल्स। उसके हिसाब से लग रहा था कि सब्जेक्ट मतलब कुछ ऐसा है कि कोई किसी के ऊपर राज कर रहा हो। ओह, इट्स जस्ट समथिंग टू स्टडी। फिर साइकिल वाले बच्चे ने बताया बस एक सब्जेक्ट ये ऐसा है जिससे हम पढ़ाई करते हैं। आई सेड, साइकिल वाला बच्चा कह रहा है, एंड देन बिकॉज द राइट लाइट हैड कम ऑन आई आस्क्ड हिम हैव यू एवर बीन टू स्कूल। साइकिल वाले बच्चे ने उससे पूछा क्या तुम कभी स्कूल गए हो। उसने उत्तर दिया नेवर, कभी नहीं। एंड ही एडेड प्राउडली आई बिगेन वर्किंग व्हेन आई वाज सो हाई। ही मेजर्ड हिमसेल्फ अगेंस्ट माई साइकिल सीट। अखबार वाले बेचने वाले बच्चे ने उसकी जो साइकिल की सीट थी वहाँ तक हाथ करके कहा कि जब मैं इतना छोटा था तब से मैंने काम करना शुरू कर दिया था, तो मैं कभी स्कूल नहीं गया।
फर्स्ट माई मदर यूज टू कम विद मी बट आई कैन डू इट ऑल अलोन। पहले जब मैं छोटा था तो मेरी मम्मी मेरे साथ आती थी काम करने के लिए, बट अब मैं बड़ा हो गया, अब मैं अपने आप आ जाता हूँ। वेर उसने पूछा वेयर इज़ योर मदर नाउ, तुम्हारी माँ मम्मी कहाँ गई अब? आई आस्क्ड, साइकिल वाले बच्चे ने पूछा उससे। बट देन द लाइट चेंज्ड, फिर लाइट चेंज हो गई। तो फिर उन्हें जाना पड़ा। आई हर्ड हिम येल फ्रॉम समवेयर बिहाइंड मी। साइकिल वाला बच्चा को आवाज़ तो आ रही थी पीछे से कुछ, सी इज इन मेरठ विद, उसे पीछे से आवाज़ आ रही थी वो मेरठ में है। द रेस्ट वाज, अब जो बाकी बाकी आवाज़ उसे नहीं आई क्योंकि फिर ट्रैफिक का शोर हो गया। ये दो बच्चों की कहानी है। एक बच्चा स्कूल में पढ़ता है, अपनी साइकिल से आते जाता है, और दूसरा बच्चा न्यूज़पेपर बेचता है। वो रेड लाइट में मिले तो साइकिल वाले बच्चे ने एक दिन उससे न्यूज़पेपर मांगा हिंदी का। तो जो न्यूज़पेपर बेचता था उस बच्चे को लगा तुम्हें हिंदी आती है, क्योंकि उसे लगा ये तो अंग्रेज़ टाइप का बच्चा है, इसे हिंदी कहाँ आती होगी। तो जो साइकिल वाला बच्चा था उसने कहा हाँ मुझे हिंदी पढ़ना लिखना बोलना सब आता है, क्योंकि मेरे स्कूल में एक सब्जेक्ट हिंदी है। अब उसे लगा न्यूज़पेपर बेचने वाले बच्चे को लगा पता नहीं ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। तो उसने पूछा ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। तो साइकिल वाले जो सब बच्चा साइकिल पे था उसने कहा था सब्जेक्ट कुछ अजीब चीज़ नहीं है, ये स्कूल में पढ़ने वाली चीज़ है। तो इस तरह से फिर वो अगले दिन मिले। अगले दिन फिर उन्होंने पूछा कि तुम स्कूल नहीं गए हो कभी? जो न्यूज़पेपर बेचता था उसने कहा कि तुम स्कूल कभी नहीं गए हो? तो नहीं, उसने पूछा कि तुम स्कूल गए हो कभी? तो न्यूज़पेपर बेचने वाले ने कहा मैं कभी स्कूल नहीं गया। जब मैं छोटा था तुम्हारी साइकिल की सीट के बराबर, तब से मैं काम करना शुरू कर दिया मैंने। पहले मैं अपनी मम्मी के साथ आता था, अब मैं अकेले काम करता हूँ। तो उसने पूछा साइकिल वाले बच्चे ने कि अब तुम्हारी मम्मी कहाँ है? तो फिर रेड लाइट ख़त्म हो गई, मतलब ग्रीन लाइट हो गई चलने वाली। तो फिर उसे साइकिल लेके जाना पड़ेगा। तो साइकिल लेके जाने लगा, वो पीछे से आवाज़ आ रही थी किसी की कि वो मेरठ में है। अब आगे, माई नेम इज़ समीर, ही सेड द नेक्स्ट डे। अगले दिन फिर वो मिले, उसने कहा मेरा नाम समीर है। एंड वेरी साइली ही आस्क्ड, शर्माते उसने पूछा व्हाट्स योर? इट वॉज इनक्रेडिबली माई बाइसिकल वर्ब्ड माई नेम इज़ समीर टू, मतलब इन दोनों के नाम ही समीर थे। आई सेड व्हाट? हिज आई लिट अप, उसकी आंखों में एकदम चमक आ गई, तुम भी समीर मैं भी समीर। यस, आई ग्रिन्ड एट हिम, इट्स अनदर नेम फॉर हनुमान्स फादर पवन। पवन पुत्र हनुमान है ना, पवन का दूसरा नाम समीर है, तो ये हनुमान के फादर का नाम भी समीर हुआ। सो नाउ यू आर समीर एक एंड आई एम समीर दो। अब वो समीर एक और समीर दो बन गए। ही सेड ट्रेपेंटली। अब इन दोनों के नाम समीर थे, तो उन्होंने कहा समीर एक समीर दो, बड़ी खुशी से कहा उसने। ही सेड ट्रियम्फेंटली, मतलब बहुत खुशी से उसने कहा, समथिंग लाइक दैट। आई आंसर्ड एंड देन आई हेल्ड आउट माई हैंड, हाथ मिलाओ समीर दो, मतलब उन दोनों का आपस में कहा अब समीर एक समीर दो चलो हाथ मिलाओ। साइकिल वाले बच्चे ने कहा हाथ मिलाओ समीर दो, दो मतलब दूसरा नंबर का है वो। हिज हैंड नेस्टल्ड इन माइन लाइक ए लिटिल बर्ड, आई कुड स्टिल फील इट्स वार्मथ एज ए साइकिल्ड अवे। अच्छा लगा उन दोनों को मिलके। द नेक्स्ट डे ही डिड नॉट हैव हिज यूजुअल स्माइल फॉर मी, देयर इज ए ट्रबल इन मेरठ। अगले दिन जो अखबार बेचने वाला बच्चा था उसके मुँह पर से, जो साइकिल से आ रहा था बच्चों से, स्माइल नज़र नहीं आई। उसे लगा ये कुछ परेशान है। तो उसने कहा देयर इज ए ट्रबल इन मेरठ, मेरठ में कुछ दिक्कत हो गई है। ही सेड मैनी पीपल आर बीइंग किल्ड देयर इन राइट, वहाँ दंगे हो गए हैं और बहुत सारे लोग मारे गए हैं। आई लुकड एट द हेडलाइंस, कम्युनल राइट्स, इट ब्लेज्ड, बट समीर आई बिगिन, आई एम ए मुस्लिम समीर, ही सेड इन आंसर। अखबार बेचने वाला बच्चा जो था उसका नाम समीर था, बट वो मुस्लिम था, और मेरठ में दंगे हो गए थे तो मुस्लिम हिंदू मुस्लिम के दंगे हो गए होंगे। हिज आई फिल्ड विद टीयर, उसकी आंखों में आंसू आ गए। एंड व्हेन आई टच्ड हिज शोल्डर ही वुड नॉट लुक अप, जब साइकिल वाले समीर ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो बेचारा वो बड़ा दुखी था। ही वॉज नॉट एट द क्रॉसिंग द डे आफ्टर,
अगले दिन वो उसे वहाँ क्रॉसिंग पे नहीं मिला। नाइदर द डे आफ्टर नॉर इवन अगेन, मतलब आगे वो कई दिनों तक उसे नहीं नजर आया। एंड नो न्यूज़ पेपर इन इंग्लिश और हिंदी, ना तो उसने कोई न्यूज़ पेपर लिया फिर। कैन टेल मी वेयर माई समीर दो हैज़ गॉन, एंड नो न्यूज़ पेपर इन इंग्लिश और हिंदी कैन टेल मी वेयर माई समीर दो हैज़ गॉन। वो कह रहा था कोई भी न्यूज़ पेपर मुझे ये नहीं बता सकता कि समीर दो गया कहाँ। वाइल समीर एक जो साइकिल वाला बच्चा है इज़ मोर फेमिलियर विद इंग्लिश, समीर एक इंग्लिश में अच्छा था क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता था। समीर दो जो न्यूज़पेपर वाला बच्चा था, न्यूज़पेपर बेचने वाला, वो तो कभी स्कूल गया ही नहीं, वो हिंदी में अच्छा था। ऑल्दो दे बोथ आर मोर एट होम इन डिफरेंट लैंग्वेज दे स्टिल कम्युनिकेटेड विद ईच अदर। मतलब एक का हिंदी बैकग्राउंड है, एक का इंग्लिश बैकग्राउंड है, पर आपस में दोनों ने अच्छे से बात की। दे मेड द एफर्ट टू डू सो बिकॉज दिस वाज व्हाट वाज इम्पोर्टेंट टू देम। उन्होंने ये किया जो उनके लिए ज़रूरी था। अगर वो समीर एक जो साइकिल वाला बच्चा था वो इंग्लिश में बात करता तो वो समीर दो से कभी बात कर ही नहीं पाता। समीर एक एंड समीर दो ऑल्सो कम फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड। देखो समीर एक मॉडर्न फैमिली का बच्चा था, हिंदू फैमिली का था, क्योंकि समीर दो ने बताया कि मैं मुस्लिम हूँ। तो दोनों की फैमिली में बैकग्राउंड में कल्चर में काफ़ी डिफरेंस था, पर दोनों ने जब भी बातें की दोस्त बने दोनों जब भी। वाइल समीर एक इज ए हिंदू, समीर दो इज ए मुस्लिम, different religious and cultural background such as these are an aspect of diversity। ये दिखाता है कि हम एक जैसे हैं भी और नहीं भी, हम में कितने सारे डिफरेंसेस हैं। यही डाइवर्सिटी है कि ये एक का बैकग्राउंड क्या था, दूसरे का बैकग्राउंड क्या था, और जब भी दोनों दोस्त हो गए तो यही डाइवर्सिटी है। इन एडिशन टू देयर डाइवर्स रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड देयर आर अदर वेज इन विच समीर एक एंड समीर दो आर डिफरेंट। कई तरह से वो डिफरेंट थे फ्रॉम ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल समीर एक गोज़ टू स्कूल, समीर एक तो स्कूल जाता था। समीर दो सेल न्यूज़पेपर, जो समीर दो था, दोनों का नाम समीर था ना, एक हिंदू था एक मुस्लिम था, तो समीर एक तो स्कूल जा रहा था, समीर दो न्यूज़पेपर बेचता था। डिस्कस वाई डू यू थिंक समीर दो डिड नॉट अटेंड स्कूल। तुम्हें क्या लगता है समीर दो स्कूल क्यों नहीं गया। डू यू थिंक इट वुड हैव बीन ईजी फॉर हिम टू अटेंड स्कूल इफ़ ही वांटेड टू। क्या तुम्हें लगता है अगर वो स्कूल जाना चाहता तो वो जा सकता था। इन योर ओपिनियन तुम्हारे क्या लगता है, इज इट फेयर सिचुएशन दैट सम चिल्ड्रन गेट टू गो टू स्कूल एंड अनदर डोंट्स। कुछ बच्चे स्कूल जा पाते और कुछ नहीं जा पाते। तुम बताओ तुम्हारे क्या ओपिनियन इस बारे में। समीर तो डिड नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू अटेंड स्कूल। समीर दो को स्कूल जाने का मौका नहीं मिला या अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। Perhaps you have noticed that there are several people in the area where you live who are poor। तुमने नोटिस किया होगा कि तुम देखते हो आसपास लोग जो गरीब हैं, who are poor and who don't have enough to eat, जिनके पास खाने के लिए भी नहीं है, and wear पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है, and sometimes not even a place to live, और कभी कभी तो रहने के लिए घर भी नहीं है। This difference is not the same as the one we have seen earlier। Here we are talking not of differences but of inequality। inequality है मतलब सब चीज़ें सब किसी को अवेलेबल नहीं है। inequality comes about when a person does not have the resource। inequality का मतलब क्या है, when a person does not have the resource, जब एक इंसान के पास रिसोर्स नहीं है एंड अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है that are available to other person। मतलब एक इंसान को जो रिसोर्सेज हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मतलब स्कूल जाने के लिए सुविधा है, घर है, फैमिली है, दूसरे के पास ये नहीं है, तो ये इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी मतलब इक्वल नहीं है, इनइक्वालिटी कम, उनके पास ना रिसोर्स है ना अपॉर्चुनिटीज़ हैं। द कास्ट सिस्टम इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी का एग्जाम्पल है कास्ट सिस्टम। कहते हैं ना कि ये ऊँच नीचे जात वाले हैं तो इन्हें घर के अंदर मत बैठाओ बाहर बैठाओ, तो ये कास्ट सिस्टम है। अकॉर्डिंग टू दिस, कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप। अब तो ये कास्ट सिस्टम कम है, पहले बहुत ज़्यादा था।
According to this, society was divided into different groups depending upon the work that people did. सोसाइटी को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। किस बेस पे? सोसाइटी को डिवाइड करने का मतलब ये है कि जो लोग सोसाइटी में रह रहे हैं उन्हें डिवाइड किया गया। जिस तरह के वो काम करते थे उस तरह के उन्हें पोजीशन दे दी गई। डिपेंडिंग अपॉन द वर्क दैट पीपल डिड दे वर सपोज टू रिमेन इन द दोज ग्रुप, मतलब जो जैसे काम करेंगे वो उसी ग्रुप में जाएंगे। सो इफ़ योर पेरेंट वर पोर्टर, अगर तुम्हारे पेरेंट्स पोर्टर थे, ये मिट्टी के सामान बनाने वाले, तो यू कुड ओनली बिकम ए पोर्टर, तो तुम पोर्टर ही बनोगे, उसके अलावा कुछ नहीं करोगे। दिस सिस्टम, ये था कास्ट सिस्टम, इसी से आया कास्ट सिस्टम। दिस सिस्टम वाज कंसिडर्ड इरिवर्सिबल, मतलब जो हम काम कर रहे हैं वही हमारे बच्चे भी वही काम करेंगे, तो ये था कास्ट सिस्टम। एंड बिकॉज यू वर नॉट सपोज टू चेंज योर प्रोफेशन, मतलब तुम्हें चेंज करने की आज़ादी ही नहीं है। इट वॉज नॉट कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर यू टू नो एनीथिंग मोर देन व्हाट यू नीडेड इन योर प्रोफेशन। देखो, जो हम कर रहे हैं नेक्स्ट पीढ़ी भी अगर वही करेगी, तो ऐसे जब ऐसा सोसाइटी में सिस्टम था कि तुम्हें कुछ और जानने की फिर ज़रूरत ही नहीं है। जो तुम्हारी पीढ़ियाँ काम कर रही हैं, करती आई हैं, वो तुम करते चले जाओ, इधर उधर क्या हो रहा हो वो तुम जानो ही मत। इट वॉज नॉट कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर यू टू नो एनीथिंग मोर देन वाट यू नीडेड इन प्रोफेशन। जो काम तुम्हें करना है, जैसे मान लो कोई वहाँ गुरु टीचर थे, तो उनके बच्चे भी यही काम करेंगे, तो मतलब इसके अलावा फिर तुम्हें किसी और के बारे में सोचो ही मत, किसी और प्रोफेशन के बारे में सोचो ही मत, मतलब तुम पोर्ट्री नहीं करोगे फिर। दिस क्रिएटेड ए सिचुएशन ऑफ इनइक्वालिटी, तो कुछ के पास तो अच्छे काम थे, कुछ के पास अच्छे काम नहीं थे, तो इनइक्वालिटी आ गई, क्योंकि उसी हिसाब से पैसा मिलेंगे। व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू योर लाइफ? डाइवर्सिटी तुम्हारी लाइफ में क्या ऐड करती है? जस्ट लाइक समीर एक एंड समीर दो बिकेम फ्रेंड, वो दोनों दोस्त बन गए। यू माइट हैव फ्रेंड्स हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू, तो अब तुम्हारे फ्रेंड्स भी ऐसे होंगे जो तुमसे एकदम अलग होंगे। यू हैव प्रोबेबली ईटन डिफरेंट काइंड ऑफ फूड इन देयर होम, तुमने घर अगर गए हो अपने दोस्तों के, तो तुमने अलग अलग टाइप के खाने खाए होंगे, सेलिब्रेट किए होंगे डिफरेंट फेस्टिवल विद देम, उनके साथ दूसरे बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए होंगे। ट्राइड आउट द क्लोथ दे वेयर, जिस तरह के वो कपड़े पहनते तुमने पहनने की कोशिश की होगी। एंड लर्नड सम ऑफ देयर लैंग्वेज एज वेल, और उनकी लैंग्वेज भी सीखने की कोशिश की होगी। डाइवर्सिटी के फ़ायदे हैं ये, अगर सब हमारे जैसे होंगे तो क्या अलग होगा फिर? हमसे अलग हैं तभी तो मज़े हैं, क्योंकि उनका सिस्टम अलग है, हमारे कल्चर अलग है, तो खाना पीना अलग, पहनावा अलग, लैंग्वेज अलग, तो इन सब चीज़ों में कुछ तो इंटरेस्टिंग होता ही है। यू प्रोबेबली लाइक रीडिंग एंड हियरिंग स्टोरीज एंड एडवेंचर अबाउट डिफरेंट एनिमल पीपल एंड इवन घोस्ट, तुम्हें कहानी सुनना पसंद है एनिमल्स के बारे में, पीपल के लोगों के बारे में और भूत के बारे में। परहैप्स यू इवन एन्जॉय मेकिंग अप स्टोरीज योर सेल्फ, तुम अपने आप भी कहानी बना लेते होगे, इसे मजे आते होंगे। मैनी यंग पीपल फील हैप्पी व्हेन दे रीड ए गुड स्टोरी बिकॉज इट गिव देम लॉट्स ऑफ आइडिया। हम कहानी की किताब पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारे आइडिया आते हैं, इसलिए अच्छी भी लगती हैं वो। टू मेक अप मोर स्टोरीज, पीपल हु राइट स्टोरीज गेट देयर आइडिया फ्रॉम ऑल sorts ऑफ डिफरेंट प्लेस, फ्रॉम बुक्स, रियल लाइफ एंड फ्रॉम देयर इमेजिनेशन। मतलब जो कहानी लिखता है ना, वो बहुत सारी किताबें पढ़ता है, उसे वहाँ से फिर वो कहानी मिलती है, बहुत सारी जगह घूमता है और बहुत सारी मतलब सोचता है, इमेजिन करता है, तो फिर वो कहानी लिखता है। सम मे हैव लिव्ड इन फॉरेस्ट, कुछ जंगलों में रहते हैं, क्लोज टू एनिमल एंड चूजन टू राइट ऑफ देयर फाइट एंड फ्रेंडशिप, मतलब जंगलों में जाओगे तो जंगलों की देखोगे, फिर वहाँ जो विचार आएंगे वो लिखोगे। अदर्स रीड रियल अकाउंट ऑफ किंग, दूसरे कुछ लिख जो पहले राजा थे उनके बारे में पढ़ते हैं, किंग एंड क्वीन, एंड रोट स्टोरीज अबाउट लव एंड ऑनर, किस राजा ने ऐसे ऐसे काम किए थे उन पर लिखते हैं। मतलब जैसे इन्वायरमेंट पे रहोगे वैसे ही चीज़ देखोगे, वैसे ही सीखोगे, वैसे ही सोचोगे, फिर उन्हें लिखोगे। सम डिप्ड इनटू देयर ओन चाइल्डहुड मेमोरीज ऑफ स्कूल एंड फ्रेंड्स एंड रोट स्टोरीज ऑफ एडवेंचर, मतलब कोई कुछ अपने बारे में लिख देते हैं। इमेजिन इफ ऑल द स्टोरी टेलर एंड राइटर दैट यू हैव हर्ड एंड रीड so far were forced to live in a place where all people wore the same
टू कलर रेड एंड वाइट। सोचो जितनी भी तुमने कहानी पढ़ी है उनके जो लिखने वाले हैं सबको एक जगह एक ही प्लेस पर रख दिया जाए, ठीक है, वेयर ऑल पीपल वोर द सेम टू कलर रेड एंड वाइट, जहाँ सब दो रंग के ऊपर डिपेंड है, रेड और वाइट। ईट द सेम फूड, एक ही फूड खा रहे हैं, मान लो आलू खा रहे हैं। टू केयर ऑफ द सेम टू एनिमल्स, दो एनिमल्स को पाल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल डियर और कैट। एंड टू entertain themselves, played snake and ladder, स्नेक और लेटर खेल रहे हैं। वाट काइंड ऑफ स्टोरीज डू यू थिंक दे वुड राइट। अरे भगवान, अब सोचो वो क्या कहानी लिखेंगे अगर सारे राइटर को एक जगह सिचुएशन में बैठा दिया जाए और बहुत सारी चीज़ें लिमिट कर दी जाए। मतलब रेड और वाइट कपड़े हैं, बस यही खाने के लिए सिर्फ आलू हैं, पालने के लिए दो एनिमल दिए, खेलने के लिए स्नेक और लेटर का बस गेम है, और सारे वहीं बैठे हैं, तो अब क्या कहानी लिखेंगे सब। तो कहानी आती कहाँ से, जहाँ हम रह रहे हैं, तो जैसे हम देख रहे हैं, जैसी लाइफ जी रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती है ना, तो सबकी लाइफ में अपनी अलग अलग है, तो वहीं से कहानी आती है। तो डाइवर्सिटी के ये फ़ायदे हैं। हम एक जैसे होंगे तो फिर तो मज़ा ही खत्म हो जाएगा इसका।